नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे यूरेनियम सौदे की बात करेंगे जिसने बड़े ही चुपचाप दुनिया में पावर के समीकरणों को बदल के रख दिया। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। बात है अप्रैल 2026 की, जब दुनिया भर की नजरें जंग और तनाव की खबरों पर थीं। ठीक उसी वक्त भारत ने बड़ी खामोशी से एक ऐसा कदम उठाया जिसके नतीजे बहुत दूरगामी होने वाले थे। तो भारत के इस कदम को समझने के लिए पहले हमें उस शतरंज की बिसात को समझना होगा जो उस समय पूरी तरह से उथल-पुथल के दौर से गुजर रही थी। देखिए, उस वक्त दुनिया का ध्यान पूरी तरह से बटा हुआ था। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा था, तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं और पड़ोसी पाकिस्तान में भी हालात ठीक नहीं थे। मतलब एक ऐसा माहौल बन गया था जिसकी आड़ में कई और भू राजनीतिक खेल चल रहे थे। और इसी उथल पुथल के बीच भारत ने एक ऐतिहासिक समझौते को आखिरी रूप देकर एक बहुत ही जरूरी संसाधन अपने नाम कर लिया। ये समझौता था कजाकिस्तान की सरकारी कंपनी काज एटम प्रोम के साथ। इस डील ने भारत के लिए यूरेनियम की एक लगातार सप्लाई की गारंटी पक्की कर दी। और यूरेनियम को तो आप जानती हैं, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अब ये सौदा इतना बड़ा क्यों है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 40%। जी हाँ, कजाकिस्तान अकेला दुनिया की 40% से भी ज्यादा यूरेनियम सप्लाई करता है। मतलब वो इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये जो येलो केक है यानी यूरेनियम, ये इतनी ज्यादा ऊर्जा का स्रोत है कि इसकी एक छोटी सी गोली 1 टन कोयले के बराबर एनर्जी पैदा कर सकती है। सोचिए, एक पूरे देश के भविष्य को रोशन करने की ताकत है इसमें। लेकिन रुकिए, ये डील सिर्फ एनर्जी की नहीं थी। ये एक बहुत सोचा समझा कदम था जिसके इस पूरे क्षेत्र के लिए बड़े जियोपॉलिटिकल मायने थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि कजाकिस्तान ने भारत को क्यों चुना, वो भी तब जब चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वहां भारी भरकम निवेश कर चुका था। और यहीं भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का कमाल दिखता है। भारत का मॉडल बराबरी के रिश्ते और भरोसे पर टिका है, जहां दोनों का फायदा हो। दूसरी तरफ चीन का मॉडल, जिसे अक्सर कर्ज के जाल वाली डिप्लोमेसी कहा जाता है, जो संसाधनों पर एकाधिकार की बात करता है। तो फर्क साफ है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि एक ही वक्त में भारत और पाकिस्तान कैसे बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर चल रहे थे। एक तरफ भारत अपने भविष्य की ऊर्जा सुरक्षित कर रहा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अंदरूनी अस्थिरता से जूझ रहा था। तो ये सौदा भारत के लंबे समय के ऊर्जा और आर्थिक लक्ष्यों के लिए एक तरह से नींव का पत्थर है। दरअसल ये यूरेनियम भारत को 24 घंटे 7 दिन मिलने वाली बेस लोड पावर की गारंटी देता है। ये वो बिजली है जो कभी बंद नहीं होती और किसी भी आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बेहद जरूरी है। इस चार्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूरेनियम में कितनी ज्यादा एनर्जी होती है। जितनी एनर्जी 1 टन कोयले या 3 बैरल तेल में होती है, उतनी ही एनर्जी यूरेनियम की सिर्फ एक छोटी सी गोली में होती है। कमाल है ना? तो ये सिर्फ घरों में बत्तियां जलाने की बात नहीं है, ये मेक इन इंडिया को पावर देने की बात है। ये देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और आने वाले दशकों के लिए राष्ट्रीय विकास के इंजन को रफ्तार देने के बारे में है। और भारत ने सिर्फ सौदा ही नहीं किया, बल्कि यूरेनियम को लाने के लिए लॉजिस्टिक्स को भी सुरक्षित किया। एक ऐसा भरोसेमंद कॉरिडोर बनाया गया जो समुद्री व्यापार के तनाव वाले इलाकों से होकर नहीं गुजरता। इस एक चाल ने, सच कहें तो, मध्य एशिया के रणनीतिक नक्शे को फिर से बना दिया है और एक नई डायनामिक्स को जन्म दिया है। अपनी ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित करके भारत ने दिखा दिया है कि वो दुनिया के झगड़ों या गठबंधनों में फंसे बिना अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ा सकता है। इसे ही कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति ही है, जहां भारत अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग वैश्विक शक्तियों के साथ काम करता है। यही चीज भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया में सबसे मजबूत और लचीला बनाती है। कहा जा रहा है कि इस साझेदारी को पक्का करके भारत ने उस इलाके में चीन के एकाधिकार बनाने की कोशिश को एक तरह से तोड़ दिया है, जिसे चीन अपना प्रभाव क्षेत्र मानता था। और अब यह हमें एक आखिरी लेकिन बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या यह सौदा इस महाद्वीप पर ताकत और प्रभाव का एक बिल्कुल नया केंद्र बनाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है?